बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 की विज्ञान की साइंस की वर्कशीट नंबर 22 जो 24 अगस्त 2020 को रिलीज़ हुई है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे जीवन की मौलिक इकाई, जो सेल की बात हम कर रहे थे। ठीक है, उसमें हम कोशिका अंगक की बात करेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले जो जिज्ञासा से जो ज्ञान है वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिज्ञासा दीदी जीव द्रव्य क्या होता है और एक कोशिका के सभी जैविक क्रियाएं कैसे कर पाती है। ठीक है, तो जो जिज्ञासा है वो उसे बोलती है कि ज्ञान देखो कि कोशिका कम से कम 3 गुण या भाग अवश्य होते हैं कि कौन से कोशिका के 3 गुण भाग, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ एक तरल पदार्थ होता है जिसको कोशिका द्रव्य बोला जाता है। तो इस ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। कोशिका द्रव्य में केंद्रक के अलावा कई सूक्ष्म संरचनाएं होती है जिन्हें कोशिका अंगक कहते हैं। अब हमें पता लग गया ना हमारा टॉपिक क्या है कि कोशिका के द्रव्य में केंद्रक के अलावा कुछ सूक्ष्म रचनाएं होती है, छोटी छोटी पतली पतली, तो उनको बोलते हैं कोशिका अंगक। यूरोकाइनेटिक कोशिका के अंतर्द्रव्यीय जालिका, गॉल्जी उपकरण, लाइसोसोम, प्लास्टिड, रसधानी और माइटोकॉन्ड्रिया के जो मुख्य कोशिका अंगक जो है वो होते हैं। प्रत्येक कोशिका अंगक कोशिका के एक विशिष्ट, यानी कि हर एक कोशिका के जो अंगक होंगे वो एक अलग अलग काम करते हैं, जैसे ऊर्जा को उत्पन्न करना, प्रोटीन बनाना, लिपिड का निर्माण करना, भंडारण करना, ठीक है, अपशिष्ट निपटाना यानी कि मल को बाहर निकालना। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? जीव द्रव्य। जो पूछा था किसने? ज्ञान ने पूछा था। अब ज्ञान दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि दीदी उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं? तो उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं कि हमारे शरीर में या जीव जंतुओं के शरीर में जो जीवित हैं हम, जैविक क्रियाएं, ठीक है, जीवों में जैविक क्रियाएं को करने के लिए कोशिका में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती है जिनमें या तो पदार्थ बनता है जैसे प्रोटीन बन गया, या विघटित होता है यानी कि उसका नाश होता है जैसे ग्लूकोज से ऊर्जा बन गई। ठीक है, सो कोशिका में होने वाली रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं जो है वो कहलाती हैं। उसके बाद में आपको जंतु कोशिका के विभिन्न कोशिका अंगक दिए और पादप कोशिका के दिए हैं। ये जो पेपर में इनका जो डायग्राम है ना वो आता है खास करके इसका जंतु कोशिका का। ठीक है, तो आपने ये देखना है। उसके बाद में बात करते हैं इनके क्वेश्चन की जो हमें दिए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पादप व जंतु कोशिका का चित्र बना के सभी कोशिकांगों को नामांकित कीजिए। तो उसके लिए ये रहा, आप ये दोनों जो फिगर्स हैं ये बनाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक और उनके जो अलग अलग अंग हैं उनका नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे इनके अंदर लिखा हुआ है सेम बनानी है आपने। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, उपापचयी क्रियाएं क्या होती है? उदाहरण सहित लिखिए। संजीवों के शरीर में होने वाली सभी जैव रासायनिक क्रियाओं को संयुक्त रूप से उपापचयी क्रियाएं कहते हैं या उपापचय कहते हैं। ये संजीव की वृद्धि एवं विकास, प्रजनन तथा अनुकूलन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म इनको बोलते हैं। और इसकी उदाहरण है जैसे ग्लूकोज से ऊर्जा का बनना और प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उसमें हमारे पास देखो, पादप कोशिका में क्या होता है, इनमें कोशिका भित्ति होती है, पर जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। इनमें हरित लवक उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसमें जिसको आप क्लोरोफिल बोलते हो, इसमें हरित लवक अनुपस्थित होते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है जिससे जो पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। उसके बाद में ये जो है ये बड़े आकार की होती है पादप कोशिका और ये जो है वो छोटे आकार की होती है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कोशिका द्रव्य कहाँ स्थित होता है। तो कोशिका और प्लाज्मा झिल्ली या जंतुओं की कोशिका का बाहरी आवरण है, ठीक है, के बीच के भाग को कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली इन दोनों के बीच का जो भाग है उसे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहा जाता है, यानी कि साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्कशीट नंबर 22 कक्षा 9 के लिए विज्ञान की।